रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज नीडेड टू सी थिंग्स अराउंड अस। लाइट एक तरीके की फॉर्म ऑफ एनर्जी है, यानी कि लाइट को हम एज ए एनर्जी ले सकते हैं, क्योंकि लाइट के अंदर एनर्जी होती है, सनलाइट आती है उसके अंदर एनर्जी होती है, और लाइट की वजह से ही हम चीज़ों को देख पाते हैं। अगर लाइट नहीं होगी तो हम कोई चीज़ नहीं देख पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, अंधेरे में कुछ चीज़ दिखती है आपको? कोई चीज़ नहीं दिखती। लाइट होती है तो ही दिखती है, अदरवाइज नहीं दिखेगी। तो इसलिए लाइट का होना नेसेसरी है अगर आपको चीज़ों को देखना है तो। ठीक है। We are able to see the beautiful world around us because of light. We can read books as a picture, see pictures in a magazine, and watch television and movies due to the existence of light. We detect light with our eyes. सिंपल है, हम कोई चीज़ देखते हैं तो किससे देखते हैं? अपनी आइज से। तो बेसिकली अगर हमें लाइट को डिटेक्ट करना है तो हम कैसे डिटेक्ट कर पाएंगे? अपनी आइज के बेसिस पे। ऐसा तो है नहीं कि मैं नोज से लाइट को डिटेक्ट करूंगा, नोज से तो मैं स्मेल को डिटेक्ट करता हूँ। तो इस तरीके से आइज जो है वो हमें लाइट को डिटेक्ट करने में हेल्प करती हैं। इट इज ओनली व्हेन अब हम कोई चीज देख रहे हैं तो कैसे देख रहे हैं? हम इसलिए देख पा रहे हैं कि कोई भी चीज के ऊपर जब लाइट पड़ रही है, जैसे कि अगर मान लो ये सामने ये लड़का है और ये सामने पेड़ है। अब इसको ये पेड़ क्यों कैसे दिखेगा? लाइट की वजह से। पर दिखेगा कैसे? एक्चुअली होगा क्या कि इसकी जो आईज हैं, ये आईज में इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट होगी, जो भी सनलाइट या कोई भी लाइट है, चाहे बल्ब से, टॉर्च से, किसी से भी जो लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट होंगी, वो लाइट रिफ्लेक्ट करके इसकी आंखों में डायरेक्ट आएंगी। ठीक है। तो जब इसकी आंखों में लाइट रिफ्लेक्ट करके उस ऑब्जेक्ट से आएंगी, तो ये तब इसको क्या है कि वो सारा पेड़ जो सामने है उसको वो दिखेगा। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमें तभी दिखता है जब उसके ऊपर लाइट इंसिडेंट होके रिफ्लेक्ट होके सीधा हमारे आईज में आती। सीधा, ये भी ध्यान रखना, सीधा, स्ट्रेट इनटू आवर आईज, सीधा हमारे आईज में आएंगी, तब जाके वो चीजें दिखती हैं। अगर लाइट टेढ़ी घूम के आएगी तब नहीं दिखेंगी चीजें। ठीक है। लाइट का क्या है कि दिखेंगी बट वो अपनी जगह पे नहीं दिखेंगी, ये चीज है। मतलब जो उसकी एक्चुअल पोजीशन है, अगर उसको वहीं पे देखना चाह रहे हो आप, तो उसके लिए जो लाइट इंसिडेंट होके रिफ्लेक्ट होके आपके आईज में आ रही है, तो स्ट्रेट इनटू आपके आईज में आनी चाहिए, तभी वो चीज आपको उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे दिखेगी। लाइट इनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम विच इट कम और फ्रॉम विच इट इज रिफ्लेक्टेड। यानी कि लाइट जो है वो हमें इनेबल करता है कि हम ऑब्जेक्ट को देख सकें जो कि जहां से लाइट आ रही है या जिससे रिफ्लेक्ट होके आ रही है, वो चीज देखना। अगर किसी चीज से लाइट आ रही है तो हम देख सकते हैं, या किसी चीज से लाइट रिफ्लेक्ट होके आ रही है तो हम चीजों को देख सकते हैं। The object like the sun, other stars, electric bulb, tube light, torch, candle and fire, etc., which emit their own light are called luminous object। ठीक है। luminous object क्या है? यानी कि जो अपनी लाइट खुद निकालते हैं, जिनमें से लाइट निकलती है, उनको luminous object कहते हैं। जैसे बल्ब हो गया, सन हो गया, स्टार्स हो गए, ये सारी चीजें होगी। ठीक है। ये लिख सकते हो आप लोग, लिख लीजिए कहीं नोट। द ऑब्जेक्ट लाइक सन, द ऑब्जेक्ट्स लाइक सन like sun, other stars, electric bulb, electric bulb, tube light, torch, candle, and fire, etc., which emit their own light, which emit their own light, are called luminous objects। सर एक बार एमिट की स्पेलिंग बोल देना सर, एमिट की स्पेलिंग। EMITS या एमिट, ओके सर। सिर्फ एमिट लिखोगे तो ये हो जाएगा। ठीक है।
तो ये हो गया। उसके बाद ये मैंने आपको समझा दिया, कोई चीज़ आपको कैसे दिख रही है, वो लाइट उसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है, वो रिफ्लेक्ट होकर हमारे आईज में आ रही है, तो आपको वो ऑब्जेक्ट दिख रही है। ठीक है, तो एक लाइन और लिख लो अलग से, स्टार पॉइंट डाल के लिख लो या पॉइंट डाल के लिख लो। when light coming from an object, when light coming from an object enters our eyes, enters our eyes, that we are able to see, then then we are able to see, then we are able to see that object, that object। अच्छा, अभी मैंने बोला कि जो लाइट एमिट करते हैं, जिनमें से लाइट निकलती है, उनको ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जिनमें से लाइट नहीं निकलती उनको क्या बोलेंगे, नॉन ल्यूमिनस कहेंगे। ठीक है, दोज ऑब्जेक्ट विच डू नॉट एमिट लाइट देमसेल्फ, लिख लीजिए, दोज ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट एमिट लाइट देमसेल्व्स but only reflect or scatter the light, but only reflect or scatter the light which falls on them, which falls on them, are called non-luminous objects, are called non-luminous objects। ठीक है, तो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स को अगर हमें देखना है तो उसमें क्या होंगी, लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आईज में आएंगी, तब वो चीजें हमें दिखती हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा वो क्या होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट का रिफ्लेक्ट होना यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम पढ़ेंगे, और इससे जो फिनोमेना हमें, और इससे रिलेटेड जो फिनोमेना है उनको हमें सीखना है। तो डेफिनेशन लिख लेंगे, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक the light rays, the process of sending back the light rays which fall on the surface, which fall on the surface of an object, which fall on the surface of an object is called reflection of light। ठीक है, तो जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जब वापस होती है बैक, सेंडिंग बैक यानी रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसका एक ये डायग्राम बेसिस समझो, ये ऊपर वाला पोर्शन जो है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और नीचे वाला नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इस पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, नॉर्मल है, जो कि क्या है 90 डिग्री पे है। अब इस पे लाइट इंसिडेंट हुई, इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। और इंसिडेंट रे
इस नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी उसको बोलेंगे एंगल आई, यानी इंसिडेंट एंगल। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंट एंगल। और ये लाइट जितने एंगल पे इंसिडेंट हुई है नॉर्मल के साथ, ठीक है, उतने ही एंगल पे क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा उसको बोल देंगे रिफ्लेक्टेड एंगल या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, या रिफ्लेक्टेड एंगल बोल दो। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है, यानी कि किसी भी सरफेस पे, प्लेन सरफेस पे, ये क्या है, प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे लाइट नॉर्मल के साथ एक एंगल पे इंसिडेंट हुई और बैक हो गई, बाउंस बैक हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई एक एंगल पे, किसके साथ, नॉर्मल के साथ। अब यहाँ पे पॉइंट ध्यान में रखने वाली क्या है, पॉइंट ध्यान में रखने वाली ये है कि जो एंगल बन रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन, ये दोनों ही एंगल किसके साथ बनेंगे, नॉर्मल के साथ, जो प्लेन सरफेस के नॉर्मल आप ड्रॉ करोगे। ठीक है, एक नॉर्मल, इमेजिनरी नॉर्मल आपने ड्रॉ किया है, उस नॉर्मल के साथ वो एंगल बनेंगे, ये ध्यान रखना है। मिरर के साथ नहीं बनेगा या प्लेन सरफेस के साथ नहीं बनेगा, इस नॉर्मल के साथ बनेगा। ठीक है, तो कुछ इसको, इस डायग्राम को बना लो, इस डायग्राम को बना लीजिए। सर बना लिया। क्या हो गया? हो गया, तो कुछ लाइंस लिख लीजिए। द रे ऑफ लाइट, पहला पॉइंट, द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द मिरर सरफेस, द रे ऑफ लाइट which falls on the mirror surface, the ray of light which falls on mirror surface is called the incident ray, is called the incident ray. Second point, second point, the point at which, the point at which the incident ray, the point at which the incident ray falls on the mirror, falls on the mirror, falls on the mirror is called the point of incident. The point of incident. The point at which the incident ray falls on the mirror is called the point of incident. Third point, third point, the ray or light, the ray of light, sorry, the ray of light which is sent back, the ray of light which is sent back by the mirror, by the mirror is called the reflected ray, is called the reflected ray. Fourth point, the normal, the normal is a line, the normal is a line at right angle, normal is a line at right angle to the mirror surface,
to the mirror surface at the point of incidence. Mirror surface at the point of incidence. ठीक है. Next point, angle of incidence. Next point, the angle of incidence is the angle. The angle of incidence is the angle made by the incident ray. The angle of incidence is the angle made by the incident ray with the normal incident ray with the normal at the point of incidence. At the point of incidence. The angle of reflection. Next point, the angle of reflection is the angle made by the angle of reflection is the angle made by reflected ray with the normal at the point of incidence. At the point of incidence. यहां तक कोई बात ना समझ में आई तो बताइए. आगे समझ. सारे समझ में आ गई. आ गई. चलिए, तो फिर नेक्स्ट है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो इसके लॉ क्या कहता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो लॉ क्या कहता है, ये लॉ बार बार पूछा जाता है तो इसको अच्छे से याद कर लेंगे. तो पहला पॉइंट जो होगा, देखो क्या कहता है. पहला जो पॉइंट है वो कहेगा कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल. ठीक है. इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीनों ही एक ही पॉइंट पे इंसिडेंट होंगे. एक ही पॉइंट पे इंसिडेंट होंगे और सेम प्लेन पे लाई करेंगे. सेम प्लेन. प्लेन का मतलब क्या है, ये बोर्ड है ना. बोर्ड क्या है, सेम प्लेन. तीनों ही सेम प्लेन पे हैं, यानी कि तीनों लाइन किस पे हैं, बोर्ड पे हैं. ऐसा तो नहीं कि ये वाली लाइन बाहर निकल के आ रही है, ऐसा नहीं हो रहा ना. तो तीनों लाइन किस पे हैं, बोर्ड पे हैं. तो ये फर्स्ट लॉ कहता है कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल है, दोनों ही किस पे लाई करेंगे, सेम प्लेन पे लाई करेंगे. और सेकंड लॉ कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है. अगर मान लो ये 30 डिग्री होगा तो ये भी 30 होगा. अगर ये 40 है तो ये भी 40, ये 45, ये 40, ये 0 तो ये 0. मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू, ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है, समझ गए. यस सर. ठीक है, तो पहला पॉइंट लिखेंगे, द इंसिडेंट रे. फर्स्ट लाइन पे फर्स्ट पॉइंट, द इंसिडेंट रे कॉमा द रिफ्लेक्टेड रे, the incident ray, the reflected ray and the normal at the point of incidence all lie in the same plane. All lie in the same plane. LIE. All lie in the same plane.
ठीक है, all lie in the same plane. The incident ray, the reflected ray and the normal at the point of incident all lie in the same plane. Second point, angle of reflection, the angle of reflection is always equal to the angle of reflection is always equal to the angle of incidence. Second point, the angle of reflection is always equal to the angle of incidence. ठीक है, तो जब भी आपसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पूछे तो आपको ये डायग्राम बनाना होगा और इस डायग्राम के बेस पे ये लॉ लिख देंगे, साइड में ये डायग्राम बना देंगे। ठीक है, समझ गए? यहां तक कोई डाउट है तो बताइए। नो डाउट। इंद्रानी? हाँ सर। ओके, अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा तो आपको बताना है कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट 30 डिग्री होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? 30। 30 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर, और इसका डायग्राम अगर आप बनाओगे तो डायग्राम कैसे बनेगा, डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये डायग्राम है, ये आया, ये एंगल 30 और ये एंगल 30। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट 45 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? 45 डिग्री। 45 डिग्री। अगेन नॉर्मल, ये एंगल 45। ठीक है, अभी क्वेश्चन है कि जो रे है इंसिडेंट नॉर्मली टू द सरफेस, यानी कि जो रे है वो इंसिडेंट हुई नॉर्मली टू द सरफेस, तो बताइए एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होगा? 0। 0। क्योंकि देखो ये एंगल, ये रे ऐसे इंसिडेंट हुई है तो वापस भी ऐसे ही चली जाएगी, क्योंकि ये नॉर्मल के साथ आ गई है, ये एंगल तो 0 हो जाएंगे, इसलिए एंगल आई और एंगल आर भी क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। और डायग्राम कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। ठीक है, तो ये एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है तो आपको ध्यान रखना है। समझ गए? यस सर। यहाँ पे मेरा मेन मोटिव यही था समझाना कि नॉर्मली का कॉन्सेप्ट आप समझ जाओ। अब एक आता है रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो अगर सरफेस एकदम प्लेन होगा तो रिफ्लेक्शन अच्छे से होगा, सरफेस एकदम प्लेन नहीं होगा तो रिफ्लेक्शन अच्छे से नहीं होगा, कोई लाइट कहीं रिफ्लेक्ट होगी, कोई लाइट कहीं रिफ्लेक्ट होगी। और यूनिफॉर्मली प्लेन सरफेस है तो ऐसे में सरफेस अच्छे से रिफ्लेक्शन करता है। ठीक है, तो दो टर्म है, रेगुलर रिफ्लेक्शन, और एक होगा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक है, क्या होगा? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन यानी कि स्मूथ सरफेस, यानी कि प्लेन मिरर। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन इरेगुलर सरफेस, यानी कि ऊबड़ खाबड़ सा सरफेस, तो रफ सरफेस, जिसे हम रफ सरफेस भी कह सकते हैं। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा वो किससे होगा? रफ सरफेस से होगा। ठीक है, रफ सरफेस से होगा। और रेगुलर रिफ्लेक्शन किससे होगा? स्मूथ सरफेस से होगा। ठीक है, ये छोटा सा ऐसी पॉइंट है। चलिए थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट हम सीखते हैं, फिर हमें इमेजिंग भी सीखनी है, कैसे प्लेन मिरर का यूज करेंगे ये सब सीखना है। तो ऑब्जेक्ट एंड इमेजेस, ठीक है, ये चीज तो आप समझ गए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन क्या होता है, कैसे होता है।
लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो ऑब्जेक्ट एंड इमेजेस, एनीथिंग विच गिव आउट लाइट रेज आइदर इट ऑन रिफ्लेक्टेड बाय इट इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। डेफिनेशन लिखेंगे ऑब्जेक्ट की। फिर इमेज की लिखेंगे। ऑब्जेक्ट, एनीथिंग which gives out light rays, anything which gives out light rays in bracket में either its own or reflected by it, either its own or reflected by it, bracket close, is called an object, is called an object। देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट है या ऐसी चीज, कोई भी ऐसी चीज जो किसी भी चीज को रिफ्लेक्ट कर सके, यानी कि अगर या तो उसमें से खुद से लाइट निकल रही हो या वो किसी दूसरे की लाइट को क्या कर सके, रिफ्लेक्ट कर सके, तो ऐसे में हम उसे क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। ठीक है। इमेज, नेक्स्ट है इमेज। इमेज इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस, image is an optical appearance produced when light rays coming from an object, light rays coming from an object are reflected from a mirror, ब्रैकेट में लिख सकते हैं, और रिफ्रैक्टेड थ्रू अ लेंस, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हो गया जो मिरर या लेंस के सामने रखी होती चीजें, वो ऑब्जेक्ट हो गया, और उससे लाइट रिफ्लेक्ट होके जो ऑप्टिकल अपीयरेंस है, जैसे आप मिरर में देखते होंगे, उसको हम क्या कह देते हैं, इमेज कह देते हैं। ठीक है। तो ये डेफिनेशन हो गई दो। तो इसमें इमेज इज एन ऑप्टिकल डैश क्या था, मतलब ऑप्टिकल के बाद क्या लिखा था? ऑप्टिकल Word. अपीयरेंस, APPERANCE, अपीयरेंस। जैसे सिनेमा हॉल में हम लोग जो मूवी देख रहे होते हैं, तो हम सब क्या देख रहे होते हैं, वो इमेजेस देख रहे होते हैं। वो एक तरीके की इमेज है, एक्टर और एक्ट्रेस की क्या देख रहे हैं, हम इमेज देख रहे हैं, क्योंकि वो ऑप्टिकल अपीयरेंस है। ठीक है। सर ऐसी कौन सी चीज होगी जो लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करती हो? ब्लैक होल, ट्रांसपेरेंट चीज। ट्रांसपेरेंट चीजें, जैसे शीशा है, शीशा क्या है, वो रिफ्लेक्ट नहीं करती, बट हम एक आइडली हम नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही नहीं रिफ्लेक्ट करती है, थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है। तो इसीलिए, और जो मिरर होता है, इसलिए आपको देखो कि अगर मिरर में से जो लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती, इसलिए आपको कई बार मिरर दिखता नहीं है सामने से। अगर शीशा ट्रांसपेरेंट ग्लास है तो ग्लास में से आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, तो वो चीज़ है। तो सर वो ऑब्जेक्ट नहीं होंगे? नहीं, ऑब्जेक्ट हैं, पर ऑब्जेक्ट यहाँ पे उस चीज को बोला जा रहा है जिसकी हम इमेज देखना चाह रहे हैं। ठीक है। जैसे कि मैं मिरर के सामने खड़ा हूँ, तो मैं ऑब्जेक्ट हूँ, और मेरा जो ऑप्टिकल अपीयरेंस होगा वो क्या कहते हैं, इमेज होगी। अब ग्लास की, मिरर के सामने ग्लास रखोगे तो क्या इमेज बनेगी, वो देखना पड़ेगा ऑप्टिकल अपीयरेंस। तो ग्लास को अगर आप मिरर के सामने रख दोगे तो वो भी ऑब्जेक्ट है। ठीक है सर। ऑब्जेक्ट वो सारी चीजें ऑब्जेक्ट है जिसकी इमेज आप देखना चाह रहे हो मिरर में, यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस में।
ग्लास रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है, हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस की बात कर रहे हैं। किसी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज को अगर आप रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने रखोगे और उसकी आपको एक अलग से ऑप्टिकल अपीयरेंस दिख रही है, तो वो ऑब्जेक्ट, वो चीज आपको ऑब्जेक्ट, उसको आप ऑब्जेक्ट कहोगे, और जिसकी आपको ऑप्टिकल अपीयरेंस चाहे उसके अंदर या बाहर दिख रही है तो उसको हम इमेज कह देंगे। अब वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है। ठीक है सर। यस सर। मयंक, मैंने बताया था 5 बजे क्लास होती है, आप लेट हो गए, मैंने पहले भी मैसेज किया था। तो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में डिफरेंस देख लीजिए। तो पहले रियल इमेज देखेंगे। रियल इमेज वो इमेज होती है जिनको आप किसी स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हो, ठीक है, उसको हम रियल इमेज कहते हैं। और वर्चुअल इमेज वो इमेज होती है जिसको आप स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। जैसे कि घरों में जो शीशे लगे होते हैं, उसमें आप जो अपने आप को, अपने आप की जो इमेज देख रहे हैं उस मिरर में, वो एक टाइप की वर्चुअल इमेज है। उसको आप किसी स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। आपने जैसे प्रोजेक्टर देखे होंगे, प्रोजेक्टर का क्या होता है, प्रोजेक्टर का काम होता है एक स्क्रीन पे दिखाना। तो वो क्या है, प्रोजेक्टर क्या कर रहा है, एक स्क्रीन पे आप ऑब्टेन कर रहे हो इमेज को, तो वो क्या कहलाएगा, वो रियल इमेज कहलाएगी। वो आप उसको क्या कर पा रहे हो, स्क्रीन पे ऑब्टेन कर पा रहे हो। ठीक है। और जिनको स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर पाते, उसको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। क्लियर है ये बात? यस सर। यस सर। जैसे अगर मान लो, जैसे अभी मेरे सामने जैसे मोबाइल है, कैमरा है, अब इस कैमरे के बीच में और इस मैं खड़ा हूँ, ठीक है। अ, अगर मैं यहाँ पे लेंस लगा दूँ, कोई भी लेंस लगा दूँ, और इस लेंस की वजह से यहाँ पे इस बोर्ड पे इस कैमरे की इमेज आने लग जाए, ठीक है, इस कैमरे की इमेज आने लग जाए, तो उसे हम कह देंगे रियल इमेज, क्योंकि मैं इसकी इमेज को किसी स्क्रीन पे ऑब्टेन कर पा रहा हूँ। ठीक है। बट वही अगर यहाँ पे मिरर रख दूं, तो मिरर का क्या करेगा, इस कैमरे की इमेज मिरर के अंदर बनेगी, तो उसको मैं स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकता, मतलब ब्लैक बोर्ड पे या इस व्हाइट बोर्ड पे ऑब्टेन नहीं कर सकता। तो फिर वो क्या कहलाएगी, एक तरीके की वर्चुअल इमेज होगी जिसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। क्लियर? यस सर। हाँ। जी सर। हाँ, तो रियल इमेज की डेफिनेशन लिखेंगे। The image which can be obtained, the image which can be obtained on a screen, the image which can be obtained on a screen is called a real image. The image which can be obtained on a screen is called a real image. ठीक है। सिनेमा हॉल में जो लगे होते हैं वो हम क्या देख रहे होते हैं, रियल इमेज देख रहे होते हैं। इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हो, द इमेजेस फॉर्म्ड ऑन ए सिनेमा स्क्रीन, the images formed on a cinema screen is an example of real image. The images formed on a cinema screen is an example of real images. ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे वर्चुअल इमेज। The image, the image which cannot be obtained on screen, the image which cannot be obtained on a screen is called a virtual image. एग्जाम्पल लिख सकते हो, द इमेज ऑफ आवर फेस, द इमेज ऑफ आवर फेस इन ए प्लेन मिरर, द इमेज ऑफ आवर फेस इन ए प्लेन मिरर is an example of virtual image, is an example of virtual image. मैं री होस्ट कर रहा हूँ, आप लोग रिकनेक्ट कर लीजिए।
तो अब आपने देखा होगा कि जब आप प्लेन मिरर, जो घरों में प्लेन मिरर होते हैं, उस प्लेन मिरर को उस प्लेन मिरर को अगर आप देखो तो आप देखोगे कि आप जितना दूर मिरर से खड़े हैं उतना ही दूर आपकी इमेज बनती है पीछे की साइड, बैक साइड। ठीक है। तो जो पोजीशन होती है जो प्लेन मिरर में बनती है वो सेम डिस्टेंस पे बनती है। जितना आप मिरर से दूर खड़े होगे उतना ही दूर इमेज बनेगी मिरर के। ठीक है। तो ये लाइन लिख लीजिए, नोट डाल के लिख लीजिए जैसे लिखना है। द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज एट द सेम डिस्टेंस The image formed in a plane mirror is at the same distance behind the mirror behind the mirror as the object as the object is in front of the mirror. The image formed in a plane mirror is at the same distance behind the mirror as the object is in front of the mirror. ठीक है, समझ गए? तो अगर जैसे मान लो कि आप मिरर से 5 सेंटीमीटर दूर खड़े हैं तो आपकी इमेज जो बनेगी मिरर के अंदर, वर्चुअल इमेज जो बनेगी वो भी मिरर से 5 सेंटीमीटर दूर होगी। बट अगर उस इमेज की डिस्टेंस आप अपने से कैलकुलेट करोगे तो 5 + 5 कितना होगा, 10 सेंटीमीटर दूर होगी। जैसे मान लो कि प्लेन मिरर है, आप यहाँ पे खड़े हो तो आपका बीच मिरर के और बीच का डिस्टेंस कितना है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है। और मिरर के इस तरफ आपकी क्या बनेगी, इमेज बनेगी, वो भी कितनी दूर होगी, 5 सेंटीमीटर दूर होगी। बट अगर आपसे वर्चुअल इमेज, आपसे अगर इस इमेज की डिस्टेंस निकाला जाए तो वो कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर, डबल हो जाएगा। ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। फिर है लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन, ठीक है। अब लेटरल इन्वर्जन क्या है, लेटरल इन्वर्जन क्या है? लेटरल इन्वर्जन का मतलब है कि आप जब मिरर के सामने खड़े होते हैं तो आपका जो लेफ्ट होता है वो उसका राइट होता है और आपका जो राइट होता है वो उसका लेफ्ट होता है। मतलब कि लेटरली वो क्या हो गया, इन्वर्ट हो गया है, मतलब शिफ्ट हो गया है। ठीक है। जिसको आप लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। जैसे इधर रेड सीधा लिखा होगा तो उधर उल्टा लिखा होगा। ठीक है। मतलब अगर रेड इस तरीके से लिखा है, ठीक है, तो उसमें रेड कैसे लिखा होगा, इस तरीके से लिखा होगा। इस तरीके से रेड लिखा होगा। ठीक है। तो लेटरल इन्वर्जन हो गया, इसका उल्टा हो गया ना मिरर में, मतलब जैसे ये था ऐसे उल्टा हो गया। ठीक है, समझ गए? यस सर। यस सर। तो लेटरल इन्वर्जन की डेफिनेशन लिख लेंगे। When an object is placed in front of plane mirror, when an object is placed in front of plane mirror, then the right side of object, when an object is placed in front of a plane mirror, then the right side of object appears to become the left side, then the right side of object appears to become the left side of image, and the left side of object appears to become the right side of image. This change of side of an object, this change of side of an object
and its mirror image is called lateral inversion. I am repeating. When an object is placed in front of a plane mirror, then the right side of object appears to become the left side of the image, and the left side of object appears to become the right side of image. This change of side of an object and its mirror image is called lateral inversion. इसका एग्जाम्पल आप डेली लाइफ में देख सकते हो। एम्बुलेंस की जो गाड़ी होती है उसके आगे जो एम्बुलेंस लिखा होता है वो उल्टा लिखा होता है। देखा है आपने कभी? यस सर। है ना? Yes, तो sir. एम्बुलेंस उल्टा क्यों लिखा होता है? वो इसलिए लिखा होता है कि उसके आगे जो गाड़ी जा रही है वो जब शीशे में पीछे देखे, मिरर में देखे, तो उसको एम्बुलेंस सीधा दिखाई दे और वो अपनी गाड़ी को साइड में कर ले। ठीक है? सर लेटेंट इन्वर्जन सभी मिरर में होता है ना? हाँ, लेटरल इन्वर्जन सभी मिरर में होता है। ओके सर। ठीक है? तो ये लेटरल इन्वर्जन होता क्यों है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से। ये रीजन भी लिख लो। द फिनोमेना ऑफ लेटरल इन्वर्जन इज ड्यू टू the phenomena of lateral inversion is due to the reflection of light. ठीक है? द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं? अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक देख लीजिए, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं प्लेन मिरर की वजह से। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। टॉपिक डालिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर। Characteristics of an image formed by a plane mirror. First point, the image formed in a plane mirror is virtual. The image formed in a plane mirror is virtual. It cannot be received on a screen. The image formed in a plane mirror is virtual. It cannot be received on a screen. Second point, the image formed in a plane mirror is erect. Erect मतलब सीधा. The image formed in a plane mirror is erect. Third point, the image in a plane mirror is of the same size. The image in a plane mirror is of the same size as the object. Fourth point, the image formed by a plane mirror is at the same distance. Plane mirror is at the same distance behind the mirror. The image formed by a plane mirror is at the same distance behind the mirror as the object is in front of the mirror. Fifth point, the image formed in a plane mirror is laterally inverted. ठीक है? तो ये थे इसके कैरेक्टरिस्टिक। और आज का होमवर्क, यूजेस ऑफ प्लेन मिरर।
यूजेस ऑफ प्लेन मिरर, ये ढूंढ के आप मेरे को नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि प्लेन मिरर कहाँ कहाँ यूज होते हैं। ये यूजेस आप ढूंढ के मेरे को बताएंगे। तो आज का होमवर्क है यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। आज की क्लास में कोई डाउट? नो सर। जो इमेज बनता है उसमें उसमें पहले जो उसमें तो इमेज जो बनता है क्या? सर जो प्रोजेक्टर से जो स्क्रीन पे इमेज बनता है ऑब्जेक्ट का जो डालते होंगे वो तो ऑब्जेक्ट को दिखाते हैं वहां पे, इस तरफ प्रोजेक्टर में जो होता है इस तरफ वो चल रही होती है इमेजेस, मतलब ये कह लीजिए पिक्चर्स, फिल्म चल रही होती है। वो पिक्चर इस साइड चल रही होती है, आगे लेंस लगा होता है, वो लेंस उस पिक्चर्स को, लाइट होती है, फिर उन पिक्चर्स को लाइट को वहां पे दिखाता है। और आप देख लीजिए कि इसका लेटरल इन्वर्टेड होता है तो वहां पे दिखाता है। यही पूछ रहे हो? वैसे आवाज आपकी आ नहीं रही है। सर जो पिक्चर्स